क्या आपको लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार की ये आहट सुनाई पड़ रही है इसमें? क्या ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक है और ये होने वाला है? कहीं ना कहीं लावा पिघल रहा है, लावा अंदर जो है खोल रहा है, ज्वालामुखी फटने वाला है। मैं खास करके थोड़ा इजराइल को लेकर के कुछ बातें इसी एक संदर्भ एक में जो मिनट, एक आप मिनट। सवाल। सुनील जी, आप जो है जाना चाहें तो जा सकते हैं। 10 बजे के बाद आपको बिठाना ठीक नहीं है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, कोई कंटिन्यू दिक्कत कीजिए। नहीं है, जब जाना हो जाऊंगा, बैठा हुआ ठीक है। है, ठीक। ठीक है, ठीक है। जी। तो अभी अभी एक संदर्भ ये है, ट्रंप के दूसरे काल में अगर आप ध्यान दें तो इजराइल और अमेरिका के बीच में भी कुछ कई मसलों पे तनाव पैदा हुए हैं। अगर आप उसको ध्यान से देखें, अभी मध्यपूर्व की यात्रा की अमेरिका ने, और उसमें इजराइल को इग्नोर किया, और एकदम रक्षा और वाणिज्यिक पूरे समझौते किए। सऊदी अरेबिया के साथ 142 मिलियन जो है डॉलर का रक्षा समझौता किया, और भी बहुत सारा व्यापारिक समझौता किया। इसी दौरान वो आए तो जो है सीरिया का जो बहिष्कार था उसको खत्म कर दिया। सीरिया से जाकर के उनके राष्ट्रपति से मिले। वो ईरान से वार्ता वाले मूड में चले गए। भले अभी वो फंसा हुआ है पांचवा राउंड का, छठा राउंड, 5 राउंड हो चुका है, छठे राउंड की होनी थी अभी तुरंत 15 तारीख को। या आप देखिएगा कि वो जो यमन में जो हुती जो विद्रोही हैं, जो लगातार इजराइल को अटैक कर रहे थे लाल सागर के वाले इलाके से, तो वहां से आप ध्यान देंगे कि वहां से अमेरिका ने अपना सैनिक हटा लिया, और इजराइल को लेकर के बहुत इसमें घबराहट पैदा हुई जो है उस तरह का। तो मेरा ये कहना है कि इस समय, और दूसरा आप देखिएगा कि गाजा को लेकर के भी एक राष्ट्रपति महोदय ट्रंप एक प्लान लेके आए, एक परियोजना लेके आए, जिसपे इजराइल बहुत गुस्सा में गया। मतलब बहुत ज्यादा उसने उसको सीधे उसने इनकार कर दिया, वो जो परियोजना इनकी थी ट्रंप साहब की। तो ये केवल बहुत जटिलता है संबंध में अभी है। मैंने एक जो आप समझिए कि अभी ये जो वार्ता है, ये अलग बात है कि अभी उसने हमला किया है इजराइल ने ईरान पे। तो ईरान पे जो हमला किया है वो कोई नया हमला नहीं है, 2024 से ही उसने कई राउंड किया है। सैनिक स्तर पे, खुफिया स्तर पे, ड्रोन के स्तर पे कई बार उसने किए हैं। ये उसी की बारंबारता है, कोई घटना नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि ये अगर कल को मान लीजिए ईरान से अमेरिका का समझौता हो जाए सैन्य वाले मामले पे, परमाणु संयंत्र वाले मामले पे, तो यहाँ भी, क्योंकि अभी इजराइल में जो वार्ता चल रही थी अमेरिका और इजराइल के ईरान के बीच में, तो अप्रैल में वहां अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी थी नेतन्याहू ने, वो दर्ज है आप देखेंगे। और अमेरिकी सरकार ने मना कर दिया कि नहीं, अभी ये हम रणनीतिक रूप से वार्ता में और नहीं कर लेंगे। ये इस तरह का उसने उस समय कहा था। तो आज जो ये इजराइल कर रहा है, और जिस तरह से यहाँ अभी अमेरिकी प्रशासन का मध्यपुर को लेकर के आज प्लानिंग है, पहले क्या था, सुरक्षा देना और तेल का लेना, ये जो उनका पूरा मामला था। तो अब मध्यपुर में कई कई सेंटर आ गए हैं, रसीद भी है, चाइना भी है। तो अब वो पुराने वाले तरीके से नहीं चलेगा। बहुत सारा कूटनीतिक, केवल सैन्य और केवल तेल ये नहीं चलेगा। बहुत सारे कूटनीतिक संबंध और व्यापारिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध, इस ये सारे संबंध अमेरिका बहुत तेजी से मध्यपुर में विकसित कर रहा है। इजराइल सैन्यवाद उसमें कई जगह बाधा है, इस बात को भी हम लोगों को समझना है। इजराइल का सैन्यवाद जो है पूरे मध्यपूर्व में धीरे धीरे, अभी देखिएगा कि अमेरिका फिलिस्तीन के इतर जाकर के, बहुत जो गैप था सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में हमास के हमले के पहले को अगर आप ध्यान दें, तो सऊदी अरबिया और अमेरिका, सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में गहरा रिश्ता बनने में जा रहा था, लगभग अपने फाइनल पोजीशन में था। लेकिन जो ही हमला हुआ हमास का, उसके बाद से वो सारे मसले यूं तंग हो गए हैं। और अब जो है एक कह लीजिए कि इस समय इजराइल मध्यपूर्व में अपने सारे इस तरह के जो लोग थे जिनके साथ उसका वो था, चरम अलगाव झेल रहा है। और एक खतरा इसमें ये है कि ये अगर चीजें इसी तरह बढ़ती रही तो इजराइल जो है अमेरिकी नियंत्रण से भी बाहर जा सकता है, कंट्रोल से भी बाहर जा सकता है। ये खतरा मध्यपुर में बना हुआ है। और इस नाते मैं देख रही हूं कि मध्यपुर में आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, किसी भी दिशा में चीजें बन सकती हैं। और जरूरी नहीं कि उसमें ट्रंप का कंट्रोल बना रहे, जरूरी नहीं कि यह जो ताकतवर देश है इजराइल को रोकना उस समय शायद वो जो उसका फ्रस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी दौर में बड़े किसी इस तरह के उस दिशा में चीजें जा सकती हैं।
और ये महाशक्तियां भी उसको रोकने की स्थिति में नहीं रहेंगी। ये एक बड़ा खतरा मणिपुर में पड़ रहा है।